औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास के पहले लेक्चर के साथ हम लोग हैं। हमने फ्लो चार्ट को डिस्कस कर लिया मुकम्मल तौर पर। फ्लो चार्ट हम किसको कहते हैं? किसी भी अलगारिथम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि तस्वीरी इज़हार हमारे पास फ्लो चार्ट कहलाता है। और इसी तरह से हम अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो अलगारिथम हमारे पास क्या होता है? अलगारिथम ये है, अलगारिथम मराहल का मुतनाही सेट है जो किसी भी काम को पूरा करने के लिए हम एक तरतीब बनाते हैं या एक स्टेप्स बनाते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे फ्लो चार्ट की अलामात के बारे में। हमने पढ़ा हुआ है आज बेसिक फ्लो चार्ट में 4 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वैसे तो हमने तमाम अलामात को पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये एक सैंपल है, ये इस्तेमाल होती है स्टार्ट और एंड के लिए। इसको पक्का कर लेना आपने। और जो एक अलामत को दूसरी अलामत के साथ मिलाती है उसको कहते हैं फ्लो लाइंस। और दूसरी अमूमन अलामत जो होती है वो होती है इनपुट और आउटपुट की। इनपुट के लिए भी यही इस्तेमाल होती है और आउटपुट के लिए भी अलामत यही इस्तेमाल होती है। उसके बाद अमूमन ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाली अलामत है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग ये अलामत है फैसला साजी की। और उसके बाद आप किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग की अलामत है रेक्टेंगल। ठीक है। उसके बाद जो एंड है उसकी भी अलामत वही है कि जो स्टार्ट की अलामत है। ये कुछ अलामत थी। इसी की मदद से आज हम जो है ना वो कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। इन अलामतों को आपने ज़हन में रखना है और याद रखना है कि जो फ्लो चार्ट होता है ये किसी भी अलगारिथम का तस्वीरी इज़हार होता है। हमेशा फ्लो चार्ट तब बनता है जब आपके उससे पहले स्टेप्स मौजूद होते हैं। जी मैं सबसे पहले पढ़ूंगा। पहला वो कह रहा है, पहली एग्जांपल है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। अब याद रखिएगा कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला है और वो फार्मूला है सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 32। जब आप किसी भी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो ये फार्मूला है सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 32। और इसी तरह से जब आप किसी भी फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लेकर जाते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लेकर जाते हैं उलट, तो उसका भी फार्मूला क्या है? फ़ारेनहाइट मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 32। ये इसका फार्मूला है। ये तकरीबन मिलते जुलते फार्मूले हैं। ये फार्मूला है आपके पास जब आप सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में। और हमारा ये टॉपिक ये है कि आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस डिग्री को फ़ारेनहाइट डिग्री में। ये टेम्परेचर की डिग्री है, टेम्परेचर को मापने वाला है। अब देखिए सेल्सियस का फार्मूला ये है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास सेल्सियस का कोई नंबर होगा तो फिर इस फार्मूला में इनपुट होगा। तो सबसे पहले जो हम अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे तो स्टार्ट की नाम लगाएंगे। स्टार्ट हमेशा याद रखना है कि कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट के बगैर शुरू नहीं हो सकता। आपने स्टार्ट लिखा, ये फ्लो लाइन है, इसने ज्वाइंट करना है अगली अलामत के साथ। अब अगली अलामत होती है अमूमन स्टार्ट के बाद इनपुट, यानी कि आप क्या दे रहे हैं कंप्यूटर को, यानी कि आप इनपुट क्या कर रहे हैं अपनी इस टर्म को हल करने के लिए। अब इनपुट की अलामत ये है, ये इनपुट की अलामत है, मैंने ये इनपुट की अलामत लिखी। अब इसमें क्या चाहिए हमें सेल्सियस नंबर चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? फ़ारेनहाइट, यहाँ पर मैं छोटा लिख रहा हूँ फ़ारेनहाइट FH के साथ लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है। FH इज इक्वल टू सेल्सियस को CL के साथ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 32। अब हमने ये लिखा है, सॉरी यहां पर हमने करना है इनपुट सेल्सियस नंबर। सेल्सियस को हम CL के साथ कन्वर्ट करेंगे। सेल्सियस का कोई नंबर देंगे, वो फर्स्ट करें 38 है, वो 42 है। इनपुट सेल्सियस का नंबर इनपुट करेंगे। अब देखिए ये हमारी इनपुट है जो हमने इनपुट किया है। उसके बाद आ जाती है प्रोसेसिंग।
अब प्रोसेसिंग की ये अलामत है। अब प्रोसेसिंग में ये फार्मूला लगाना है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 32। अब ये जो नंबर हमने इनपुट किया ना वो यहाँ पर आकर लगेगा और इसके फार्मूले के साथ एग्जीक्यूट होगा। जब एग्जीक्यूट होगा तो वो हमें आउटपुट देगा। आउटपुट की अलामत है, जो इनपुट की अलामत है, आउटपुट की अलामत है। और यहाँ पर लिखेगा प्रिंट फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट आपका प्रिंट हो जाएगा। जब आपका मतलूबा रिजल्ट आ जाए तो आप प्रोग्राम का क्या कर देते हैं, फ्लो लाइन को लगाकर प्रोग्राम का एंड कर देते हैं और ये आपके पास प्रोग्राम का एंड हो गया। 3 बेसिक चीज़ें हैं यही जिसमें स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेसिंग और उसके बाद आउटपुट। क्योंकि स्टार्ट और एंड ये मंतकी है, ये कोई कुछ भी ना हो तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले इनपुट दे दें। लाजमी तौर पर आपको स्टार्ट लिखना है, उसके बाद इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग और उसके बाद जो है वो आपकी आउटपुट और उसके बाद एंड। ये आपका टॉपिक है टू कन्वर्ट द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। इसी तरह से एक एग्जांपल वो और दे रहा है दूसरी, वो कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है इसरा, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन बराबर किसके होता है, ये होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मास डिवाइडेड बाय मास। अब देखिए यानी कि जरूरी है, सॉरी इसको छोटे के साथ ध्यान रखना है एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मास। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे इस काम के साथ। स्टार्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, अब हमें क्या चाहिए कि हमारा एक्सेलरेशन आ जाए, वो चीज़ हम इनपुट करेंगे। अब एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स और मास के, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इनपुट फोर्स और मास, यानी कि फोर्स और मास जो है किसी भी चीज़ का वो इनपुट करेंगे। जब ये इनपुट हो जाएगा तो हम इसका फार्मूला लगा देंगे और फार्मूला लगाएंगे प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोसेसिंग है ये हमारी, ये प्रोसेस करना है कंप्यूटर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। जब ये कंक्लूड कर लेगा, ये एग्जीक्यूट कर लेगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा आउटपुट, और आउटपुट आकर यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर आ जाएगा प्रिंट एक्सेलरेशन, यानी कि प्रिंट एक्सेलरेशन इस तरह आ जाएगा आपके पास। और जब आपका मतलूबा रिजल्ट आ जाए तो प्रोग्राम का एंड। ये दूसरी एग्जांपल थी। तीसरी एग्जांपल पर आते हैं। वो कहता है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम याद रखिएगा ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का। इसके जो किनारे वो गिने जाते हैं और अमूमन ये जो है ना वो 3 त्रिकोण होती है, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का फार्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच। इसके तीनों किनारे होते हैं, ठीक है। अब इसमें वो क्या कह रहा है, वो कहता है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। आपने क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको एक एज तो देना पड़ेगा ना, यानी कि एक किनारे की लंबाई आपको या आपकी ऊंचाई जो भी है वो देनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, स्टार्ट, उसके बाद फ्लो लाइन, उसके बाद हमारी आ जाती है इनपुट। इनपुट में क्या लिखेंगे आप, एच है, यहां पर लिखेंगे इनपुट एच, एच लिखा। उसके बाद आपने करना है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग अब वॉल्यूम का फार्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच। यहां पर लिख दिया एच, और जब ये फार्मूला लगा दिया आपने तो उसके बाद ये कैलकुलेट होकर मिलेगा आपको। तो यहां पर प्रिंट आएगा, प्रिंट। आपने वही अलामत लिखनी है, अलामत में हेरफेर नहीं करना। यहां पर लिखना है प्रिंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आपका आ जाएगा तो लिहाजा आपका काम पूरा फ्लो लाइन के जरिए आप प्रोग्राम का क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। फ्लो चार्ट की तीसरी एग्जांपल। उसके बाद चौथी एग्जांपल है, उसमें वो आपको कह रहा है टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। टू फाइंड द प्लान टू इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट। किसी भी अमाउंट पर आप इंटरेस्ट जो है वो बता रहे हैं। अब इसके लिए जरूरी है कि उसके पास आपके पास वो इंटरेस्ट रेट भी आपको पता हो, कितने ईयर का आपने इंटरेस्ट लेना है बैंक से उसका भी पता हो। आप इसके लिए ये आपकी असाइनमेंट है, ये मैं ऊपर ही करवाने लगा हूं। सबसे पहले स्टार्ट देखें, पेज नंबर जो है
वो आपके पास है गालबन पेज नंबर 9 है। इसकी चौथी जो एग्जांपल है उसमें देखें, अब हमने क्या करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है अमाउंट पर, ठीक है। तो उसके लिए हम इनपुट क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं इनपुट अमाउंट। सबसे पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने एग्जैक्ट अपनी अमाउंट जमा करवाई वो होगी, उसके बाद रेट याद रखिएगा, इसका फार्मूला होता है इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT। PRT से मुराद होता है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट से मुराद होता है जो आपका इंटरेस्ट रेट है, और T से मुराद होता है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। अब इसमें वो बता रहा है इनपुट अमाउंट रेट और ईयर, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, ईयर यहाँ पर टाइम है, रेट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है, और अमाउंट यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलना है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपने इनपुट कर दी। तो उसके बाद आगे वो आपका प्लान इंटरेस्ट का फार्मूला लिख रहा है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 और मल्टीप्लाई बाय ईयर। और याद रखिएगा ये जो फार्मूला ना PRT, इसका डिवाइडेड बाय 100 हमेशा होता है, क्योंकि जब आपको किसी भी चीज का रेट मिलता है ना तो वो 2% होता है, 4% होता है, तो वो परसेंट का 100 पहले ही काउंट कर लिया जाता है। फर्स्ट करें तो आपको रेट मिलता है 2%, तो आप यहाँ पर R की जगह सिर्फ 2 लिखेंगे, 100 पहले से लगा हुआ। प्रिंट इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय ईयर, यानी कि टाइम को, अमाउंट को और रेट को आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है आपने 100 के साथ। ये प्रोसेसिंग कंप्यूटर कर लेगा। उसके बाद आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जब आ जाएगा आपका तो प्रोग्राम का एंड। पहली 4 एग्जांपल्स फ्लो चार्ट की, सेल्सियस टू फारेनहाइट कन्वर्जन। उसके बाद दूसरा था आपके पास एक्सेलरेशन कैसे मूव करते हैं। उसके बाद तीसरा था आपके पास किसी भी ट्यूब का वॉल्यूम मूव करना, और चौथा है इंटरेस्ट फाइंड करना। तो ये 4 आपके फ्लो चार्ट हैं। अच्छे तरीके के साथ याद रखना है ये बात, अलामत अगर फर्ज करें इनपुट की है, आप उसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं गलत, अलामतों का ध्यान रखना है। स्टार्ट की जगह पर स्टार्ट की अलामत, इनपुट की जगह पर इनपुट की, प्रोसेसिंग की जगह पर प्रोसेसिंग की। हाँ, अगर आगे आने वाले टॉपिक्स में वो भी आएगा, डिसीजन मेकिंग भी आएगी, कनेक्टर भी आएगा, रिमार्क्स भी आएंगे, फीडबैक्स भी आएंगे, वो सारा कुछ आएगा, तो उसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इन 4 को अच्छे तरीके के साथ आपने लिखना भी है और आपने इसको समझना भी है। तो उमर एजुकेशन अकेडमी के पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।